नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर में आपका खैर मकदम है। पहले नजर सुर्खियों पर। जापान के जनूबी इलाके कुमामोटो में एक बार फिर आया शदीद ज़िलज़िला। मरने वालों की तादाद पहुंची 40 से ज्यादा। राहत व बचाव का काम जारी। ईसाइयों के रूहानी रहनुमा पोप फ्रांसिस तारिकीन वतन से मिलने पहुंचे यूनान। कहा, इंसानी बहरान से निपटने के लिए यूरोप को मजीद इक़दाम करने की है जरूरत। ब्राजील की सदर दिल्मा रूसेफ के बदनवानी में मुलविस होने का मामला। मुआखज़े की कार्रवाई के लिए ऐवान ज़ेरी में बहस शुरू। ताजमहल के दीदार के लिए विलियम और केट पहुंचे आगरा। बरतानवी शाही जोड़े के हिंद भूटान दौरे का अख्तिताम। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर। तेल की दरामद और तिजारती रिश्तों को बेहतर बनाने पर होगी बात। ऑस्ट्रेलिया ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जीत के सिलसिले को रखा बरकरार। हिंदुस्तान को 0-4 से दी शिकस्त। और अब खबर जापान ज़लज़ले की। जापान के जनूबी इलाके कुमामोटो में एक बार फिर शदीद ज़लज़ला आया है। जुमे को आए ज़लज़ले में कम से कम 32 अफराद हलाक हुए हैं। कई इमारतें गिर गई हैं। राहत और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जापान के जनूबी इलाके कुमामोटो में एक बार फिर शदीद ज़लज़ला आया है। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.3 दर्ज की गई। इत्तलात के मुताबिक हालिया ज़लज़ले में 15 से ज़्यादा अफराद की जान गई, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और 20,000 के करीब फौजी एहलकारों को मुतासरा इलाके में भेजा गया है। दर्जनों अफराद के ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इससे पहले जुमेरात को आने वाले ज़लज़ले में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए थे। हुक्काम का कहना है कि जुमा को कुमामोटो में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.3 थी और इसमें कम से कम 3 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इस ज़लज़ले के कुछ ही देर बाद एक दूसरा झटका भी आया। उनके मुताबिक कुमामोटो में एक डैम के तबाह होने के बाद एक गांव को खाली करवा लिया गया है। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन 50 मिनट के बाद ये वार्निंग वापस ले ली गई। हुक्काम के मुताबिक जुमा को आने वाला ताज़ा ज़लज़ला ज़्यादा शदीद था और इससे ज़्यादा इलाके मुतासिर हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक साहिल के करीब वाक़े एक कस्बा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इस बात का खदशा है कि कस्बे में मौजूद एक सिटी हॉल गिर कर तबाह हो गया है। हुक्काम के मुताबिक एक अस्पताल को महफूज न होने की वजह से खाली कराया गया है। ज़लज़ले के बाद हजारों अफराद भागकर सड़कों और पार्कों में चले गए। इनके चेहरों पर बदहवासी और खौफ का मंजर था। बाज़ इत्तलात के मुताबिक मुतादिद लोग इमारतों में फंसे हुए हैं और मौमर अफराद के लिए एक घर में कम से कम 60 अफराद मौजूद थे। जापान में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन इमारतों के मुतालिक सख्त कवानीन की वजह से कम तबाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बगदाद में मुक़्तदा सदर के सैकड़ों पैरोकारों ने सड़क पर निकलकर एहतजाज किया। एहतजाजी सियासी इस्लाहात और बदनवानी को ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। IS के दहशतगर्दाना हमले की वजह से पिछले कई महीनों में इराक के माशी हालात पर बुरा असर पड़ा है और यहाँ के लोगों में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका पर दबाव बनाएगा कि पिछले साल के जौहरी मुआहदे के तहत इसे गैर अमेरिकी बैंकों तक रसाई हासिल हो। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि मुआहदे के तहत अमेरिका और दूसरी पार्टियों को अपने वादे को पूरा करते हुए बैंकिंग सहूलियात फराहम करना चाहिए और इस पर लगी पाबंदी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने
EU بین الاقوامی پالیسی کے چیف کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ پاپا روم پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یونان کے لیسبوس میں پاپا روم نے ریفیوجی کیمپ کا دورہ بھی کیا۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس یونانی جزیرے لیسبوس میں مقیم تارکین وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یونان پہنچے۔ پاپا روم پوپ فرانسس نے لیسبوس میں ریفیوجی کیمپ کا دورہ کیا اور تارکین وطن سے ملاقات کی اور ان سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پاپا روم نے تارکین وطن کی پریشانیوں کا ذکر کیا، ان کے درد میں شامل ہوئے اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔ ریفیوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے ویٹیکن کے پوپ فرانسس نے کہا کہ تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپ کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاپا روم نے کہا کہ وہ اس سنگین انسانی بحران کی جانب بین الاقوامی برادری کی توجہ مبذول کرانے اور اس کے حل کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس موقع پر پاپا روم نے دیگر معزز اور سرکردہ شخصیات کی موجودگی میں ایک اعلامیے پر دستخط کیے، جس میں ملک بھر میں جاری بحران، تشدد کے باعث پیدا ہوئی تارکین وطن کی صورتحال کا ذکر ہے۔ دنیا کی توجہ دلانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے۔ ہم آپ کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ اس انسانی بحران کی طرف توجہ دیں گے۔ پوپ فرانسس نے یورپ کے تارکین وطن کے بحران میں یونان کے تعاون اور اس کی سخاوت کی ستائش کی۔ واضح رہے کہ لیسبوس تارکین وطن کی جانب سے یورپ میں داخلے کا اہم راستہ رہا ہے۔ یہاں تقریباً 3000 کے قریب افراد پناہ حاصل کرنے یا ترکی واپس بھیجے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال یورپ داخل ہونے والے 10 لاکھ سے زائد افراد اسی راستے سے آئے تھے۔ گزشتہ ماہ تارکین وطن کے حوالے سے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افراد یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ خبروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ عالمی منظر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں صدر عبدالفتاح السیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ لوگ سعودی عرب کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جس کے تحت مصر کے 2 جزیروں کو سعودی عرب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قاہرہ کا یہ مظاہرہ مصری صدر کے اس فیصلے کے خلاف ہے جس کے تحت 2 جزیرے سعودی عرب کو سونپے جانے کا منصوبہ ہے۔ اس فیصلے کے خلاف ہزاروں افراد پر مشتمل احتجاجی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی مستعفی ہو جائیں۔ قاہرہ میں مشتعل مظاہرین سیسی آؤٹ اور جزیرے ہمارے ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی نعرہ تھا کہ لوگ اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور یہ وہی نعرہ تھا جو سن 2011 میں عرب دنیا میں احتجاج کی لہر کے دوران مصر میں لگایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں سابق صدر حسنی مبارک کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا تھا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ حکام کے مطابق اسکندریہ اور قاہرہ میں کم از کم 80 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال کا جائزہ لے گا۔ عبدالفتاح السیسی نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کے دورے کے دوران بحر احمر کے 2 جزیروں کو سعودی عرب کے حوالے کرنے کا معاہدہ کیا۔ یہ 2 جزیرے 1950 سے مصر کے زیر کنٹرول ہیں اور ان پر کوئی آبادی نہیں ہے۔ مصری صدر السیسی کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ مصر میں سیکولر اور اسلامی کارکنوں نے بحر احمر کے 2 جزیروں کو سعودی عرب کے حوالے کرنے کے خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس معاہدے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ السیسی کا
इन जजीरों को पार्लियामान की मंजूरी के बाद सऊदी अरब हवाले करने और इस मुआहदा करने के बाद इसका ऐलान करना मुनासिब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। ब्राजील की कांग्रेस की एक कमेटी ने मुल्क के सदर डिल्मा रूसेफ के मुमकिना तौर पर बदनवानी में मुलविस होने की बिना पर उनके मुआवजे की सिफारिश की है। इस कमेटी ने मुआवजे की ये तहरीक 27 वोटों के मुकाबले में 38 वोटों से मंजूर की है। अब ये करारदाद ऐवान ज़ेरी को भेजी गई। तवक्को की जा रही है कि ऐवान ज़ेरी में इस करारदाद पर एक हफ्ते के अंदर रायशुमारी होगी और मुबस्सरीन का मानना है कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। जुमे को मुआवजे के ताल्लुक से बहस शुरू हो चुकी है। मुआवजे की मंजूरी के लिए 512 वोटों में से 342 से ज्यादा वोटों की जरूरत है। रूसेफ पर इल्जाम है कि उन्होंने 2014 में दोबारा मुंतखब होने के लिए ब्राजील की खराब मईशत के बारे में तफसीलात को छुपाया था। इनके हामियों का कहना है कि ये इल्जामात इनके नायब सदर माइकल टेमर की तरफ से इन्हें ओहदे से हटाने की कोशिशों का हिस्सा है, जो उनका मुआवजा करने वाले कैंप में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील की लगातार कमजोर होती मईशत को देखते हुए लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग एहतजाज के लिए अब सड़कों पर भी उतर चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब ब्राजील की सदर की हिमायत में हामियों की बड़ी भीड़ सड़कों पर उतर आई। मुआवजे से पहले सदर के हामियों ने एहतजाज किया। ऐवान ज़ेरी में यह तय होगा कि सदर के मुआवजे के मामले पर सीनेट में बहस होगी या नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दोबारा शादी कर सकते हैं। जी हां, 63 साल के पुतिन अपने से 40 साल छोटी नई गर्लफ्रेंड एलिशिया पर किए जा रहे खर्चों को लेकर सुर्खियों में है। पुतिन ने एलिशिया को अभी एक लग्जरी फ्लैट भी खरीद कर दिया है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मुल्क में अदम इस्तेहकाम बर्पा करने का फिर एक बार इल्जाम लगाया है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि NDS अलहदगी पसंदों को असलहा फराहम करके खित्ते में तनाव पैदा कर रही है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने उस इल्ज़ाम को एक मरतबा फिर दोहराया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। सूबाई वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से मुत्तसिल बलूचिस्तान के सरहदी जिला नौशकी से बरामद होने वाले असलहा मीडिया के सामने पेश किया। जो असलहा मीडिया के सामने पेश किया गया उसमें 25 मार्टर गोले, 4 रॉकेट बम, 10 पैकेट बारूद और मुख्तलिफ असलहे की हजारों गोलियां शामिल थी। इस मौके पर मीडिया को दिखाने के लिए वर्दियां भी रखी गई थी, जो वज़ीर दाखिला के मुताबिक अफगान फौज के ज़ेर इस्तेमाल है। उनका कहना था कि ये असलहा NDS की जानिब से बलूच अलहदगी पसंदों के लिए लाया जा रहा था। सरफराज बुगटी ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा, हम एक बार फिर अफगान हुक्काम से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, क्योंकि अगर वो अपनी सरजमीन इस तरह इस्तेमाल होने देंगे तो इसका उन्हें भी नुकसान होगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि अफगान खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के अलावा बलूचिस्तान में हालात को ख़राब करना चाहती है। उनका दावा था कि NDS पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल गारत में शामिल हो रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं रुकी तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद ख़राब होंगे, जो कि खित्ते के लिए मुनासिब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने गैर मुल्की दौरे के लिए पहले पड़ाव पर वो तेहरान पहुंच चुकी हैं। इस दौरे के दौरान सुषमा स्वराज ईरानी लीडरों से तेल की दरामदात और तजारती रिश्तों को फ़रोग़ देने के ताल्लुक से बातचीत करेंगी। ईरान के वज़ारत ख़ारजा में डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशिया रसूल इस्लामी और हिंदुस्तानी सफ़ीर सौरभ कुमार ने महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुषमा स्वराज का खैर मकदम किया।
प्रिंसेस डायना के आगरा दौरे के 24 साल के बाद कैम्ब्रिज की प्रिंसेस ताजमहल पहुंची। आज प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के हिंदुस्तान और भूटान के एक हफ्ता दौरे का आखिरी दिन था। बरतानिया के इस शाही जोड़े ने हिंदुस्तान में मुंबई, दिल्ली और असम का दौरा किया। यह दौरा शाही जोड़े का पहला दौरा है और इन्हें यहाँ के नज़ारों ने बेहद मुतासर किया है। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब।